नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। देखिए, इस समय कश्मीर में चुनाव शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में 2 दिन बाद की शुरुआत हो जाएगी, पर्चे दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में अभी डेट नहीं आई है, लेकिन चुनाव होना है, ये सूचनाएं हैं। इस दौर में देश में 2 ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो इन चुनावों में बड़ी भूमिका में हैं और सक्रियता से भाग ले रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इस तरह का चेहरा नहीं है जो इन चुनावों का मुख्य चेहरा कहा जाए। और जो मुख्य चेहरा है वो इस समय देश में नहीं है। वो कभी विदेश चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। अभी भी बरनोई गए हुए थे कल, शायद अभी लौटे हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। उधर दूसरी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के पास कई चेहरे हैं। सबसे बड़ा चेहरा इस समय राहुल गांधी है, जो एलओपी है। अब मैं केवल दोनों पार्टियों के बड़े चेहरों के बारे में तुलना करूंगा आपसे। कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा चेहरा है इस समय, वो यहीं पर है, इंडिया में है। और आज उसने रेल की पटरियों पर उतर कर के देश के 3.5 लाख गैंगमैन जो पटरी पर काम करते हैं, जहां आप जानते हैं कि ट्रेनें पटरियों की खराबी के कारण आमतौर पर उतरती हैं, उन लोगों को अपने साथ लेकर के ये सारी चीज़ें समझी कि ट्रैक खराब कैसे होती है, ट्रैक को कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और ट्रैक पर काम करने वाले लोग किस टाइप से काम करते हैं, उनके ड्यूटी करते वक्त उनके आने जाने के साधन, उन्हें कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि ट्रेन पटरी पर आ जाए तो फिर उनको किस तरह से सूचना मिले कि ट्रेन पटरी पर आ रही है, आप पटरी से नीचे उतर जाइए। तो खैर, मैं पहले राहुल गांधी और उन गैंगमैन के बीच जो वार्तालाप है, जो बातें हैं, वो वीडियो में आपको दिखा दूं पहले। उसके बाद फिर मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की, जिस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए पहले ये राहुल गांधी रेलवे ट्रैक पर। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं, तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। थोड़ा चल के देखें। है ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं। और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे फेंक करना पड़ता है। आप की मैन हो और आप गैंगमैन। हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800। आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं। थके हुए हो आप, ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? कई बार माइनर होता है, वो आंखों से दिखा, वो मशीन से करना पड़ता है। बट हैवी काम है ये। और ये चारों तरफ से लगता है। हिंदुस्तान ना हिल पाए आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550। 550। मुख्य कारण है सर उसका थकान होना सर। थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा। शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है। ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी चारा सीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी ये मैं देख रहा था कि मैं मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है? आप मतलब
प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन ली। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं। तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवेज में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवेज में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी सर, हाँ, ये मना है। 3.5 लाख का मना। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रक्षक डिवाइस हमारा, अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा, संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना। वो ऐसा यंत्र है। आपने ये दोनों चीज़ें देखी कि वो उनसे बड़े बारीकी से तो पहले ये समझ रहे हैं कि भाई आपकी ट्रैक खराब कैसे होती है और फिर आपका उसमें क्या रोल होता है। वो गैंगमैन से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ खराबी होती है, तो उनको वो लोग बता रहे हैं कि जहाँ पटरियों का जोड़ होता है वहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि कभी नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और उसके बाद फिर जॉइंट के बाद फिर 2 जॉइंट के बीच में जहाँ ट्रैक स्लीपर्स पर होती है वहाँ चाबियाँ ढीली हो जाती हैं, चाबी निकल जाती है। चूँकि जब ट्रेन चलती है तो उसका बड़ा प्रेशर होता है और धीरे धीरे करके आप जैसे कभी आप अपना दरवाज़ा है और उसकी कुंडी भीतर से लगी हुई है, आप धीरे धीरे करके हिलाना शुरू करेंगे तो थोड़ी बहुत देर में वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो ऐसे ही जब ट्रेन के पहिए उस जॉइंट पर ट्रेन पर अपना प्रेशर दबाते हैं, डालते हैं, तो वो चाबियाँ धीरे धीरे करके नीचे लॉक खुल जाता है उनका, वो नीचे आ जाती हैं। हालांकि अब कुछ सिस्टम नए बदले हैं, उन चाबियों को शायद बेल्ट भी किया गया है। जहाँ तक मेरा अपना मैंने जो देखा है, मैंने भी ट्रैक काफ़ी देखी हुई है, काफ़ी रिपोर्टिंग की हुई है मैंने, और वो बोल्ट जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, क्योंकि वो जो दोनों जो जॉइंट होते हैं उसके बीच में जो खम होता है उसमें बोल्ट कसे जाते हैं 4 दोनों तरफ, और जो रेल होती है उसमें आर पार बोल्ट करके जो बोल्ट डाले जाते हैं वो बोल्ट कभी कभी ढीले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पटरी इधर से उधर भी हो सकती है। तो फिर जब चलते वक्त ट्रेन का पहिया इधर से उधर होता है तो वो निश्चित तौर पर ट्रेन का जो है ड्रेल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी ने बड़े बारीकी से समझी। एक बात तो ये उन्होंने समझा, दूसरी बात उन्होंने पूरी कहानी समझी कि भाई आप लोग जब काम करते हो तो आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आपको कितनी दूर चलना पड़ता है। तो आपने देखा जो गैंगमैन है, एक जो सुपरवाइज़र है, वो सारी बातें उनको समझा रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमको 16 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है और पटरी पर चलना पड़ता है। जूते भी उन्होंने देखे कैसे जूते होते हैं, क्या है। और फिर सुविधाओं के बारे में सबसे बड़ी जो असुविधा बताई गई आज इस वीडियो में वो ये है कि गैंगमैन को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन वो पानी उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता, वो घर से ही सारी चीज़ें। एक जगह तो उन्होंने दिखाया कि ये हमने गैंगमैन ने अपने पैसे से मिलकर के टंकी बनाई हुई है यहाँ पर और हम इस टंकी से ही पानी पीते हैं। तो फिर रेलवे क्या कर रहा है? खैर, राहुल गांधी ने जो मुद्दे आज उठा दिए हैं वो इतने मार्मिक हैं। वहाँ जो एक सुपरवाइज़र जो बात कर रहे हैं उनसे, एक महिला सुपरवाइज़र भी हैं, तो वो दोनों ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप हाथ रखते हो, आपने लोको पायलट के ऊपर हाथ रखा, वहाँ उनकी सुविधाएं एकदम बहाल हो गई। बहुत गवर्नमेंट ने ध्यान दिया उस चीज़ पर। हो सकता है उन्होंने बड़ी आशा व्यक्त की कि हो सकता है आज आप हमारे पास आए हुए हैं, हमें भी लगता है कि शायद हमारी समस्याएं भी गवर्नमेंट सुन लेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि पूरे देश में कितने कर्मचारी हैं, तो शायद 13 लाख के आसपास टोटल रेलवे में कर्मचारी उन्होंने बताया। शायद मेरा हो सकता है अंदाज़ा गलत हो, वीडियो में शायद आप सुन सकते हैं। और जो
ट्रैक पर काम करने वाले हैं उनकी संख्या 3.5 लाख है। उन्होंने कहा कि रेलवे में एक टेस्ट की व्यवस्था होती है, जैसे टीसी भर्ती हुआ और टीसी फिर एक एग्ज़ाम देता है तो वो आकर के स्टेशन मास्टर बन जाता है, हेड टीसी बन जाता है, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ट्रैक पर ही ख़त्म हो जाता है, हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम किसी टेस्ट के ज़रिए रेलवे में जो ऊपर के पद होते हैं वहाँ तक जा सकें, और जब यहाँ जगह खाली हो जाएगी तो फिर नई भर्ती हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस तरह की हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करती, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हम लोग इतने जानकार होते हैं ट्रैक के बारे में, सारी बातें होती हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि गैंगमैन बिल्कुल टोटली बुद्धू होते हैं, वो बहुत ही अच्छी डिग्रियां हासिल किए हुए होते हैं। और मैं समझता हूँ ITI जो होती है उसको पास करके ही उनको वहाँ लिया जाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये जो काम है बड़ा टेक्निकल काम है, तो उसमें वो सब चीज़ें जब ITI जब पढ़ते हैं लोग तो उसमें सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। खैर, उनका बड़ा दर्द था और वो दर्द आज उन्होंने देखा। इस बीच में और एक बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी का अभी शायद कोई कार्यक्रम नहीं आया है कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगे और कब जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तब से लगातार जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं और आज भी वो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए और इतनी भीड़ जुटी है, वहां रैली को संबोधित किया उन्होंने और आज उन्होंने कह दिया कि आपका जो राज्य का दर्जा छीना गया है मैं उसे आपको दिलवा कर रहूँगा। ये सबसे बड़ी बात है। भारत सरकार तो मैं समझता हूँ अभी कुछ कर ही नहीं पाई। उसने वादे ज़रूर किए जल्दी चुनाव कराएंगे, चुनाव भी बहुत लेट हो रहे हैं, लेकिन स्टेट हेड का जो रुतबा है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और वहाँ टेरिटरी यूनियन बना दी गई, और जिससे वो दिल्ली में बैठकर वहाँ टेरिटरी यूनियन में अपना राजपाट संभाल सकें। जैसे दिल्ली में आजकल रोज़ाना आपको पता ही है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वहाँ सब चीज़ें हैं, सारा काम है, लेकिन उस एक दिल्ली टेरिटरी में पूरा एक व्यक्ति है जिसके हाथ में सारी चीज़ें हैं और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है। जब वो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फिर वो वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है अपने हिसाब से काम करती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि राहुल गांधी ने ज़मीन पर जाकर के उठा दी हैं। मैं और भी वीडियो आपको दिखवाऊंगा इस तरह के। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।